Morning student, class 10, chapter number 7, control and coordination. Today we will discuss about the topic of nervous system. तो नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के हैं, एक तो सेंट्रल, ध्यान से सुनना, ये नर्वस सिस्टम टू टाइप्स की होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टू पार्ट्स कंसीड करते हैं आप ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, टू पार्ट्स के कौन कौन से बताएं, एक सेंट्रल एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल के टू पार्ट्स बताएं हमने, एक ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कोड। ब्रेन क्या आपको पता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है और सारे ये इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कल हमने बताया भी था कि इनवॉलेंट्री क्या होती है, जो हमारी मसल्स इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, वो होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या है, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो मसल्स काम करती है उसको हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो स्पाइनल कोड्स क्या होती है, ये हमारी जो पीछे वाली होती है ना रीढ़ की हड्डी सी, उसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं, जो ब्रेन से निकलती है। तो स्पाइनल कोड क्या है, सारे जितने हमारी बॉडी के पार्ट को सबको क्या है जोड़ के रखती है। और क्या है, ब्रेन सबसे पहले जो मैसेज सेंड करता है वो हमेशा स्पाइनल कोड को करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के टू पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट बताएं, एक ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन क्या होता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री क्या बताई थी, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती है उसको वॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं काम करती। स्पाइनल कोड क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या है, हमारे हर एक बॉडी के पार्ट को जोड़े रखती है। और ये क्या होता है, ब्रेन सबसे पहले मैसेज किसको करती है, स्पाइनल कोड को। तो पेरिफेरल सेकंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, जो साइड में नर्व्स निकली होती है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये टू टाइप्स की होती है, एक तो सोमैटिक, एक होती है ऑटोनोमस। सोमैटिक क्या होता है, जो ओनली वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। सोमैटिक कौन सी होती है, जो ओनली वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। और ऑटोनोमस क्या होते हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। तो पेरिफेरल के कितने पार्ट बताए, टू, सोमैटिक और ऑटोनोमस। सोमैटिक का मतलब जो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है, और ऑटोनोमस क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वॉलेंट्री का मतलब जो हमारी मसल्स इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती है वो तो होती है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो हमारी मसल्स इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। उसके बाद में आती है हमारी ऑटोनोमस के टू टाइप होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है, जो हमें क्या है लड़ने से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है, या हमें कोई कई बार क्या है, कोई कुत्ता भाग रहा है पीछे तो हमें डर लगता है, तो हमें भागने में कौन हेल्प करता है, सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक जब हमारी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स में होता है तब ये क्या है काम करता है। उसके बाद में हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट बताए थे, तीन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या कंसिस्ट होता है, वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग करना, जैसे खेलना कूदना सीखना बोलना, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो मेन थिंकिंग पार्ट भी हमारा ब्रेन है। तो ये जो वॉलेंट्री एक्शन इसके अंदर है, सारी सेंस ऑर्गन को भी कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या बताया था, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी मसल्स इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती। और एक हमारे पास मेड्यूला पोर्शन बताया था, स्पोन्स सेरुबलम। ये सेरुबलम क्या होता है, ये जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रेनियम, ठीक है, स्कल। और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। और सेरिबलम क्या होता है, सबसे नाजुक पार्ट हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का होता है सेरिबलम। सबसे नाजुक पार्ट सेरिबलम होता है और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, सबसे बड़ी मास्टर ग्लैंड क्यों कहती है, क्योंकि ये लगभग सारा वर्क यही करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सेरिबलम क्या होता है, हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हम सीधे खड़े होते हैं तो इस सेरिबलम की वजह से हम खड़े होते हैं। तो ये सारे पार्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है। थैंक्स।